नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह बापू इंस्टीट्यूट ऑफ हाइट एंड मैनेजमेंट से और हमारा यूट्यूब चैनल है संजय एड वर्ल्ड। मैं लेके आया हूँ पावर बीआई का वीडियो नंबर 13 और इसमें हम लोग ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ उसे सीखने वाले हैं, ठीक है। उसे पूरी तरीके से किस तरीके से यूज किया जा सकता है अपने प्रेजेंटेशनों के अंदर पावर बीआई के। तो दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो उसके लिए मैं पावर बीआई स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और लास्ट वीडियो में हम लोग जो काम कर चुके थे उससे अगला काम करने के लिए मैं एक नई शीट इंसर्ट कर लेता हूँ, या एक नया पेज कह सकते हैं, हम नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं आप। और इसको कुछ नाम देना चाहते हैं आप, तो डबल क्लिक करिए आप इसे और यहाँ इसको नाम देना है आपको। मान लीजिए ग्राफ्स का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो आज ठीक है ग्राफ दे देते हैं इसे। बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए तो ग्राफ हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आज हम लोग क्लस्टर्ड कॉलम ग्राफ सीखने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ ग्राफ्स ये सबसे ऊपर वाले उसमें दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर स्टैक बार चार्ट दे रखा है, यहाँ इसके बाद में स्टैक कॉलम चार्ट है, यहाँ क्लस्टर्ड बार चार्ट है और इसके बाद में यहाँ दे रखा है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। दोस्तों इसी को सीखने वाले हैं हम लोग। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक प्लेस होल्डर हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, न्यू। तो इसके अंदर मुझे ठीक है ग्राफ्स बनाने हैं, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इधर की साइड में आप इसे आराम से देखेंगे। तो मैं यहाँ डेटा के ऊपर इधर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ जैसे ही हम लोग ग्राफ वाला ये लेते हैं, ठीक है, विजुअल लेते हैं और प्लेस होल्डर आता है हमारा, तो ये नीचे के ऑप्शन हमारे चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जैसे हम लोग टेबल लेते हैं तो टेबल के हिसाब से आते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स लेते हैं तो मैट्रिक्स के हिसाब से आते हैं। तो ये मैंने ग्राफ सेलेक्ट किया है तो ग्राफ के हिसाब से आ गए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखना चाहते हैं। मान लीजिए आप प्रोडक्ट कैटेगरी को एक्स एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं और सेल्स को रखना चाह रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये ठीक है ये चार्ट बन जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए सम ऑफ सेल्स आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई इस तरीके से। तो ये यहाँ पर आपको ये मिलियन में दिखा रहा है कि 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन इस तरीके से। और इधर आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी आ रही है दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे। तो और बड़ा कर लेते हैं। तो इधर आपके ठीक है कंप्यूटर्स कितने सेल करें आपने, कैमरा प्रोडक्ट कितने, टीवी वीडियो, ये सब आ रहे हैं। तो इजीली एक ग्राफ बन जाता है दोस्तों। अब इसकी हमें ठीक है इसको फॉर्मेट करना है, तो यहाँ फॉर्मेट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इससे रिलेटेड जनरल में आपको ठीक है इसका टाइटल आपको नहीं चाहिए, हटाना है तो हटा सकते हैं आप, ठीक है। ऑन करेंगे तो ये टाइटल यहाँ पर आएगा दोस्तों। इसके अलावा इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। बैकग्राउंड इसके अंदर ठीक है वाइट है, आपको बैकग्राउंड कोई और करना है, आपको मान लीजिए बैकग्राउंड ये वाला है तो ये आ जाएगा, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंसी आपको ये ठीक है बढ़ानी है आपको, तो उतना ही ये हल्का होता जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। जैसे ही इसे बढ़ाएंगे तो ये उस कलर का डार्कनेस बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मैं उठा के इसे फिर दोबारा से नॉर्मल था वैसा ही कर देता हूँ। इसके अलावा ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसके नीचे यहाँ पर आ रहे हैं आपके विजुअल बॉर्डर्स, ठीक है। विजुअल बॉर्डर्स आप ऑन करेंगे तो यहाँ आप इनके बॉर्डर्स को सेट कर सकते हैं। ब्लैक कलर के बॉर्डर आते हैं, ठीक है। ये आपको गोल करने हैं, तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है। बॉर्डर ये गोल होता जाएगा और इसका ठीक है ये 5 ठीक है पीएक्स करना है, तो ये ठीक है इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर इसे कर सकते हैं आप। और ये कलर कोई दूसरा लेना है आप तो कोई दूसरा कलर ले सकते हैं आप, जैसे ब्लैक की जगह ये ब्लू है, यहाँ पर ब्लू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं इसे फिर नॉर्मली कर दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक कर दे रहा हूँ इसे और मैं इसे नॉर्मल कर दे रहा हूँ और इसे मैं ठीक है 1 px कर देता हूँ, जैसा था वैसे ही कर देते हैं। तो विजुअल बॉर्डर आप यहाँ से ऑफ कर देंगे और यहीं से ऑन हो जाता है। कुछ सेटिंग करनी है आपको तो इसमें ऑन कर सकते हो आप,
ठीक है। ऐसे ही इसमें शैडो इफेक्ट भी लगाने के लिए होता है, यहाँ पे शैडो इफेक्ट भी आप इसी के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो शैडो इफेक्ट आप खुद से ट्राई करके देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑन करके शैडो इफेक्ट लगा सकते हैं। तो अब मैं इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि विजुअल में अब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रही है। देखिए एक्स एक्सिस में जाएंगे आप, तो एक्स एक्सिस के वैल्यूज को आपको ये फॉर्मेट करना है, उनका साइज बढ़ाना है, मान लो इनका। तो आप जैसे ये फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे ना, तो ये इनका साइज बढ़ता जाएगा। बोल्ड करना है तो ये, ठीक है, ये बोल्ड हो जाएंगे दोस्तों, नीचे जाएगा इस तरीके से, ठीक है। कलर चेंज करना है आपको, ब्लैक की जगह और कोई कलर, ये वाला कलर चाहते हैं तो ये इस कलर में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी हाइट वगैरह कंट्रोल करनी है आपको, मैक्सिमम हाइट है, मिनिमम हाइट है, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी सेटिंग, सेम सेटिंग ये, ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस पे कर रहे हैं हम लोग, ये सेम सेटिंग हमारी वाई एक्सिस के भी लिए भी लागू हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे भी जाके आप उसी तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, वैल्यूज की सेटिंग कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसका साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, ये देखिए ये साइज बढ़ता चला जाएगा। बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा इधर की साइड में। कलर वगैरह चेंज करना है आपको, ठीक है। कलर आप चाहते हैं कि इधर ये, ठीक है, ब्लू कलर में आए, या और कोई कलर चाहते हैं आप कि ये इस कलर में आए, तो वो कलर चेंज कर सकते हैं आप दोस्तों। इसी के नीचे दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले यूनिट्स का। ऐसे आप चाहते हैं कि मान लीजिए मिलियन की जगह ये 1000 में दिखे आपको, तो ये आपको यहाँ 1000 में दिखेगा ऐसे, ठीक है दोस्तों। वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं आप नॉर्मली, ठीक है। एक्सेस पोजीशन को स्विचिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑन करके स्विच कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे नॉर्मली ऑटो कर देता हूँ, इसका कलर फिर मैं ब्लैक ही कर देता हूँ दोस्तों, उसी तरीके से, ठीक है। साइज वगैरह में, ठीक है, बैक उसी तरीके से 9 था साइज, वही कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक्स एक्सिस में मैंने कलर वगैरह चेंज करी थी, नॉर्मल कर देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। और इसका साइज में वही 9 कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। बोल्ड हटाना है आपको तो यहाँ से बोल्ड हटा सकते हैं आप, इसी तरीके से रखना है तो रख लीजिए, कोई बात नहीं, बोल्ड तो अच्छा दिख रहा है। तो वैल्यूज में कुछ भी आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो एक्स एक्सिस का करना है तो आप एक्स एक्सिस में चले जाइए, वाई एक्सिस का करना है तो वाई एक्सिस में चले जाइए। तो ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं दोस्तों, यहीं पर कर सकते हैं आप। इसके नीचे ही दोस्तों एक और ऑप्शन होता है यहाँ ग्रिड लाइन्स का, ठीक है। आपको यहाँ ग्रिड लाइन चाहिए, ठीक है, ये हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन्स हैं, ये आपको चाहिए। और आपको कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर मैंने मान लीजिए, ठीक है, ये येलो कर दिया ऐसे, ठीक है दोस्तों। और ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी, ठीक है, 0% है और ब्लैक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। ट्रांसपेरेंसी मैंने 0 कर रखी है, मैं इसे थोड़ा बढ़ा दूंगा तो ये और हल्का हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे लाइन स्टाइल आ रही होती है नीचे, तो लाइन स्टाइल में आप इसे, ठीक है, सॉलिड है, डैश्ड है, डॉटेड है, कस्टम है। तो मैंने इसे डैश्ड कर दूंगा तो ये, ठीक है, डैश्ड करके आने लग जाएगी यहाँ पीछे, ठीक है। मैं सॉलिड कर दूंगा तो ये सीधी सीधी पूरी लाइन आने लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और मैं यहाँ पर कस्टम कर दूंगा तो ये, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप, ठीक है, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये डैश एरे 5505 आ रहा है, ऐसे ही आप सेलेक्ट करके कस्टम लगा सकते हैं कोई भी। यदि नॉर्मली मान लो डॉटेड आती है यहाँ पे, अब इसकी आपको विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ, ठीक है, ये बढ़ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। कम करनी है दोस्तों आप तो ऐसे ही इसे कम कर सकते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपके ग्रिड लाइन से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ ग्रिड लाइन्स में गए थे हम लोग, हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन्स थे, ठीक है, मैंने बंद कर दिया इस तरीके से। ये हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन मैंने यहाँ पर सेट कर दी दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों एक नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पर जूम स्लाइडर का, ठीक है। जूम स्लाइडर का ऑप्शन भी आप समझ लीजिए, पहले तो इसे ऑन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जूम स्लाइडर का जो ऑप्शन आता है यहाँ पर, आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स में। यहाँ पर मान लीजिए आपको ये नीचे का डेटा आपको, ठीक है,
बहुत कम डेटा है यहाँ पर, तो ये आपको कम दिख रहा है। यदि आपको इसे ठीक है ज़्यादा करके देखना है तो आप क्या करोगे इसे ठीक है नीचे की साइड में ऐसे करोगे तो ये आपका नीचे का डेटा है ना बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो जूम स्लाइडर की मदद से क्या ऑन कर देते हैं तो आप ठीक है, तो ये आपको स्लाइडर ऊपर की तरफ करोगे आप। ठीक है, अब जैसे आपने ये ऐसे उठा लिया यहाँ पे, यहाँ ऐसे कर दिया ऊपर, तो ये ऊपर के एरिया को ठीक है हाईलाइट करके दिखाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे ठीक है नीचे की साइड में भी ऐसे खींच सकते हैं, ये पूरा आएगा, और आप इसे नीचे से ऊपर की साइड में कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, नीचे का ठीक है मैटर है जो कम दिखाई दे रहा है आपको, तो आप उसे ठीक है यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, और इसे उल्टा भी कर सकते हैं। ऊपर की फिगर्स को आपको हाईलाइट करके दिखाना है तो आप ठीक है ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो ये जूम स्लाइडर का यूज है। ये आप ऑन कर लेते हैं तो ये आ जाता है, ऑफ कर देते हैं तो ये यहाँ से हट जाता है दोस्तों। ये ठीक है, ये जूम स्लाइडर के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, स्लाइडर लेवल्स ठीक है ये आ रहे हैं आपको स्लाइडर लेवल, ये तो आपको दिखाने हैं तो यहाँ पर ठीक है। तो आप जब ऐसे करेंगे ना स्लाइडर लेवल को ऐसे, तो ये इस तरीके से दिखाए। तो यहाँ लेवल आ गए 20 मिलियन, तो लेवल तो हमारा ऑलरेडी आ रहा है तो इसका कोई ज़्यादा यूज है नहीं दोस्तों। ठीक है, स्लाइडर टूल टिप्स आपको शो करनी है तो टूल टिप्स भी यहाँ पे शो हो जाती हैं उसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये जूम स्लाइडर का ऑप्शन है यहाँ पर। फिर इसके नीचे दोस्तों कॉलम का ऑप्शन आ रहा होता है ये ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ ठीक है कैटेगरीज आ रही हैं कि सारी कैटेगरी दिखाई दें या पार्टिकुलर एक कैटेगरी दिखाई दे, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ तो ऑल कैटेगरी ठीक है। अब आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि ये ठीक है आप चाहते हैं कि ये वाला कलर आए तो ये वाला कलर आने लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो ठीक है जैसा करना चाहें। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे आप, परसेंटेज ज़्यादा करेंगे, उतना ही कलर हल्का होता जाएगा, और 0% पर रखेंगे तो डार्क रहेगा दोस्तों। फिर इसके अलावा इसके बॉर्डर्स हैं। ठीक है, बॉर्डर्स आपने ऑन कर दिए दोस्तों। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ जैसे कि आपको ये दिखाई दे, नहीं तो ये ठीक है। इसके नीचे एक बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब बॉर्डर इसका ठीक है मैं चाहता हूँ येलो कलर में आए इनके बॉर्डर। ये देखो ये जो इसके चारों ओर बॉर्डर आ रहे हैं ना ठीक है ये, और इनकी विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये ठीक है यहाँ पर ये बॉर्डर ठीक है आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, तो कलर ये हो गया, बॉर्डर उसका येलो हो गया, आप कर सकते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, और बॉर्डर ऑफ करने हैं तो आप यहाँ से बॉर्डर को ऑफ कर देंगे, विड्थ इनकी बढ़ा घटा सकते हैं इस तरीके से। ऑफ कर देंगे तो ये जो सेटिंग लगाई थी वो सारी हट जाएंगी दोस्तों। तो बॉर्डर के नीचे एक और ऑप्शन दे रखा है दोस्तों लेआउट का। ठीक है, ठीक है लेआउट के ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें आप ट्राई करके देखना। बॉर्डर है, लेआउट है, उसी के नीचे ऑप्शन। ठीक है, इन्हें ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, और दोस्तों इसी के नीचे एक ऑप्शन और दे रखा है। ठीक है, बॉर्डर लेआउट के नीचे डेटा लेवल्स का दोस्तों। तो डेटा लेवल्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसे ऑन कर लीजिए पहले ऑप्शन को, तो यहाँ डेटा लेवल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे 21.3 मिलियन है, 17.0 मिलियन है, 9.1 मिलियन है, ये आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ भी इससे रिलेटेड कई सारे ऑप्शन खुलते हैं दोस्तों। तो अब जैसे ही आप ऑप्शन में जाते हैं और आपने डेटा लेवल्स ऑन कर लिए, तो ओरिएंटेशन आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए, तो वर्टिकल में ये ऐसे हो जाएंगे दोस्तों इस तरीके से, और यदि आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है ओवरफ्लो टेक्स्ट का भी ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, इसे भी ऑन कर सकते हैं आप यदि आपको जरूरत है तो। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है टाइटल का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल दिखाई देगा, देखिए सम ऑफ सेल्स, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, इसी के नीचे वैल्यूज, क्योंकि वैल्यू दिखाई दे रही है, क्योंकि वैल्यू ऑन कर रखा है, टाइटल नहीं दिखाई दे रहा। अब वैल्यूज को यदि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है, इसे मान लो बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बोल्ड हो जाएंगे इस तरीके से। ऐसे ही आपको इन्हें अंडरलाइन करना है तो ये
अंडरलाइन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ से। इसके अलावा इनकी यूनिट भी आप चेंज करना चाहते हैं कि ये थाउजेंड्स में दिखाई दें तो थाउजेंड्स में दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, ब्लैंक को ये ठीक है 0 दिखा है इस तरीके से। और यहाँ पर इसी से रिलेटेड सेटिंग खोलेंगी। ठीक है, डिटेल्स इनकी आपको डिस्प्ले करनी है। डिटेल्स ऑन कर देंगे आप। डिटेल्स में बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पे बोल्ड इटैलिक करने के लिए। इसके अलावा बैकग्राउंड आपको इसमें लगाना है कुछ। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर इसके पीछे आप कुछ डालना चाहते हैं, ऑन करके ऑन करेंगे आप और कोई बैकग्राउंड कलर डालना है। देखिए ये आ रहा है ना, हल्का सा बैकग्राउंड आ रहा है इसके पीछे। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर कोई और चेंज करना है आपको। ठीक है, आपने ये कर दिया तो इस कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा हल्का सा। जो ट्रांसपेरेंसी 90% है इसलिए आपको कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये देखिए ये ऐसे कर देंगे तो ये ठीक है वो बैकग्राउंड कलर आने लग जाएगा दोस्तों। तो जैसे जैसे आप जिस सेटिंग के अंदर जाते हैं ठीक है उसी तरीके से फिर आपके उसके फॉर्मेट भी खुलते हैं। उसी तरीके से आप ठीक है उनकी सेटिंग्स में जाके विजुअल में जाके उन्हें चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड हमने हटा दिया, हट जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, बैकग्राउंड मैंने बंद कर दिया बैकग्राउंड इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट्स मैंने थाउजेंड्स कर दी थी, मैं ऑटो कर देता हूँ, मेरी फिर मिलियन में आने लग जाएंगी दोस्तों। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट आपने चेंज कर दी यहाँ पर। और ये मैंने अंडरलाइन कर दिया था, इसे मैं अंडरलाइन को हटा देता हूँ। बोल्ड कर दिया था मैं, बोल्ड को हटा देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, रखना है आप इसे बोल्ड करके रख सकते हैं आपकी इच्छा। तो ये दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन खुलते हैं इसके सारे के सारे। ठीक है, वैल्यूज के अंदर यहाँ पर जाके इसके ऑप्शन खुलते हैं और इन्हें आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले यूनिट में आपको बता चुका हूँ, ये ऑप्शन में सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। ठीक है, और ये टाइटल है, वैल्यू है, डिटेल है, बैकग्राउंड है, लेआउट है। ठीक है, ये सारे डेटा लेवल से रिलेटेड ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, अब मैं नॉर्मल अपने डेटा के अंदर जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि लीजेंड्स में मैं यहाँ पर रीजन वाइज डेटा को देखना चाहता हूँ। तो मैंने लीजेंड्स के अंदर रीजन में इसे डाल दिया। तो दोस्तों मेरा डेटा देखिए, एशिया का डेटा मेरा ठीक है इस कलर में दिखेगा, यूरोप का डेटा मेरा इस कलर में दिखेगा दोस्तों। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका का इस तरीके से दिखेगा मेरा डेटा। ठीक है, तो ये डेटा मेरा इस तरीके से पूरा दिख रहा है यहाँ पर। तो अब मैंने लीजेंड्स में गई तो हम लीजेंड्स को मुझे ठीक है फॉर्मेट करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रही थी ना, यहाँ पर आप देखिए लीजेंड्स आ गया यहाँ इस तरीके से। और लीजेंड्स मैंने ठीक है ऑन कर रखा है। इससे रिलेटेड मुझे कोई भी सेटिंग करनी है, चेंज करनी है तो लीजेंड्स टॉप लेफ्ट आए। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि ठीक है टॉप राइट आए, देखिए अब टॉप राइट में चले गए। ये यहाँ पर कई सारी सेटिंग्स ये देता है। आप चाहते हैं कि बॉटम लेफ्ट जाएं तो यहाँ बॉटम लेफ्ट में आ गए। यहाँ पर ये बहुत सारी सेटिंग्स ठीक है हैं, आप इन्हें कर करके देखिए दोस्तों, कर करके देखना, प्रैक्टिस करना। बॉटम सेंटर कर देंगे तो बॉटम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, टॉप लेफ्ट मैं वहीं पर लगा देता हूँ इस तरीके से। यदि आप चाहते हैं कि ये रीजन यहाँ पे लीजन नाम शो ना हो इनका, तो यहाँ पर देखिए यहाँ शो नहीं होगा। जैसे आप इसे ऑफ कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए हट जाएंगे और इससे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो टेक्स्ट है इसका, ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये आपको बोल्ड करना है, साइज बढ़ाना है इनका। ठीक है, इनका साइज है ना। ठीक है, ठीक है, मैंने 13 कर दिया तो ये थोड़े बड़े बड़े दिखेंगे आपको। ठीक है, कम करोगे साइज को तो कम हो जाएंगे। कलर वगैरह चेंज करना यहाँ से हो ही जाता है। ठीक है, टाइटल वगैरह ऑन यहीं से होता है ये ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे आराम से ठीक है ट्राई करके देखना दोस्तों, बड़ी आसानी से हो जाता है ये काम। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें गिल्ड लाइन, जूम स्लाइडर, कॉलम, डेटा लेवल्स ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ दोस्तों। इसके अलावा मैं फिर अपने डेटा के अंदर जाता हूँ यहीं पर इसी तरीके से, और मैं दोस्तों यहाँ से आप इसको लीजेंड को यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से
हटा दिया रीजन को, ऐसे हटा दिया। ठीक है, अब मैं स्मॉल मल्टीपल ये ऑप्शन क्या काम करता है, ठीक है, इसे बताता हूँ आपको। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब आपके जो रीजन है, ठीक है, इसे उठा के यहाँ स्मॉल मल्टीपल में यहाँ पर डाल देता हूँ दोस्तों। तो ये क्या करेगा, मेरे छोटे छोटे, ठीक है, कई सारे चार्ट बना देगा। जैसे एशिया के लिए इसने अलग बना दिया, यूरोप के लिए अलग चार्ट बना दिया इसने, ठीक है दोस्तों, और नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग बना दिया। तो ये अलग अलग चार्ट मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर तो आपको क्या करना है, लीजेंड यहाँ से हटाना है और उसे उठा के यहाँ पे, ठीक है, आप चाहो तो स्मॉल मल्टीपल में, ठीक है, यहाँ पे जाके ड्रॉप कर सकते हो, या यहाँ से रिमूव करके दोबारा से यहाँ पर स्मॉल मल्टीपल्स में डाल सकते हो। तो कभी आपको क्या है कि अपने डेटा के अंदर, ठीक है, रीजन वाइज, ठीक है, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, उनको अलग अलग चार्ट बनाने, तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से अलग अलग चार्ट बना सकते हो दोस्तों। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे जाओगे फॉर्मेट विजुअल्स में, ठीक है दोस्तों। तो अब स्मॉल मल्टीपल एक्टिवेट हो गया है दोस्तों, क्योंकि लीजेंड मैंने हटा दिया था तो ये वो डीएक्टिवेटेड है यहाँ पर। तो स्मॉल मल्टीपल में गए यहाँ पर, तो इससे रिलेटेड ऑप्शन है। आप इनकी, ठीक है, ये रोज को बढ़ाना घटाना चाहते हो, ठीक है, जैसे ये 2 रो में आ रहे हैं, अभी आप चाहते हो कि ये 3 रो में आए, तो 3 रो बन जाएंगी इसकी। ऐसे कॉलम 2 आ रहे हैं, 1 कॉलम, ठीक है, 2 कॉलम आ रहे हैं। यदि आपने ऐसे 3 कॉलम कर दिया तो ये फिर 3 कॉलम में आने लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसे कम कर देता हूँ और ऐसे भी मैं 2 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा चार्ट आ रहे हैं, रीजन ज़्यादा हैं आपके, तो ये बढ़ाओ घटा सकते हो दोस्तों। इनके बीच का जो स्पेस है, पैडिंग, ठीक है, वो आप इन्हें बढ़ा घटा सकते हो। इनके बीच का जो स्पेस, ठीक है, बढ़ाओगे घटाओगे तो इसी के बीच में पैडिंग स्पेस, ठीक है, वो बढ़ और घट जाएगा इनके बीच में। इसके अलावा बॉर्डर वगैरह सेटिंग, ठीक है, वो आप जानते ही हो, ठीक है, इनका कलर चेंज करना है, ठीक है, ऑलरेडी स्टाइल रखनी है, विड्थ चेंज करनी है, वो सब ऑलरेडी ऑप्शंस आप जानते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। तो वो सारी सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर से रिलेटेड कर सकते हैं। टाइटल आपको उसका ऑफ करना है तो टाइटल चला जाएगा यहाँ से, और नहीं तो ये एशिया यूरोप आएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यदि कभी भी कोई सेटिंग गड़बड़ हो जाती है आप तो रीसेट टू डिफॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर, टाइटल ये सब जानते हैं। गिल्ड लाइन, कॉलम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो आप इस तरीके से, ठीक है, चार्ट्स को बना सकते हो। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, ड्रिल और दिखा देता हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि रीजन को मैं अब यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मेरा नॉर्मल यही चार्ट आ रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट सब कैटेगरी को मैं इसी के नीचे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों एक मेरे को ये कंप्लीट चार्ट इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये चार्ट मेरा यहाँ पर इस तरीके से आ गया है दोस्तों, ठीक है। अब इस चार्ट के अंदर, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि ये आपको और अच्छा लगे देखने में, ठीक है दोस्तों। इधर तक मैं बढ़ा देता हूँ ऐसे। तो दोस्तों एक ऑप्शन हम लोगों ने पहले देखा था कि हम, ठीक है, हमारे पास अभी कैटेगरी वाइज था और सब कैटेगरी वाइज भी हमारा चार्ट आ रहा है जैसे इसका। तो यहाँ पर ये हमने ऑप्शन देखे थे ड्रिल अप और ड्रिल डाउन के। अब मैं देखिए सब कैटेगरी वाइज इस चार्ट को देखना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, एक बार इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने क्या करा यहाँ पर इसे, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया है इसे। एक बार क्लिक करके मैंने एक्टिवेट कर दिया इसे। अब मैं चाहता हूँ केवल ऑडियो या कंप्यूटर्स का, ठीक है, डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैं कंप्यूटर्स पर क्लिक करूँगा एक बार। यहाँ पे जैसे ही आप कंप्यूटर्स पर क्लिक करोगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये एक्टिव हो गया है यहाँ पर। अब मैंने ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो ऑडियो से रिलेटेड डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा ये। और तो दोस्तों इसी तरीके से हमें, ठीक है, पार्टिकुलर डेटा देखना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है एट द लोएस्ट लेवल, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके भी, ठीक है,
काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है और इसी के नीचे ये है, एट द लोएस्ट लेवल डेटा। ठीक है, ये भी काम करता है यहाँ पर। जैसे मैं ऐसे कर देता हूँ ड्रिल अप, ठीक है, तो ये एक लेवल ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे करूंगा तो ये एक लेवल नीचे पहुंच जाएगा ऐसे। तो मैंने देखिए यहाँ पर केवल ऑडियो पे क्लिक कर दिया तो ऑडियो का डेटा आएगा। ठीक है, और ड्रिल डाउन, इसको तो मैं अभी डीएक्टिवेट रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये इस तरीके से डेटा दिखा रहा है। ये देखिए एक लेवल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, और ऐसे एक लेवल ऊपर आ जाएंगे दोस्तों ऐसे, और एक लेवल। ठीक है, इससे ड्रिल मोड ओपन हो जाएगा जी। और आपको मान लो ऑडियो का डेटा चाहिए तो केवल ऑडियो का डेटा आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसे ऊपर ऐसे करा, मैंने कंप्यूटर्स पे क्लिक करा तो कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप जिस पे क्लिक करते हैं उसी का डेटा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए आपका, और फिर आप क्लिक करके, ठीक है, ऐसे बैक जा सकते हैं और आप टीबी एंड, ठीक है, उस पर क्लिक करते हैं तो टीबी एंड, ठीक है, उससे रिलेटेड डेटा आ जाएगा ऐसा। तो ये ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है, और बैक आना है तो बैक आप इससे आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके से। और आपको मान लो ये इस पे कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए डाटा तो कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो इसे एक्टिव करना है पहले, और फिर उसके बाद में आपको, ठीक है, बैक जाते हो, बैक, ठीक है, इस तरीके से जा सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ गो टू द नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, ये वाला ऑप्शन होता है हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं इससे। ठीक है, और एक ऑप्शन और होता है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं एक एक करके। बैक आने के लिए ये ऑप्शन है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और ये, ठीक है, ड्रिल मोड एक्टिव करने के लिए दोस्तों, जिस पे क्लिक कर देंगे उसका डेटा आ जाएगा। ठीक है, और इससे बैक आ जाएंगे आप, इसे ऑफ करके। ठीक है, ऐसे बैक, तो यहाँ से ये इस तरीके से पूरा डेटा खुल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी वाइज आ जाता है ये डेटा। ठीक है, और डेवलप करके ये आपका इस तरीके से आ जाता है, और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये एक्सपेंड कर देता है ये पूरे को इस तरीके से। तो दोस्तों आपको क्या है कि इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग करनी है, इनसे रिलेटेड, तो वो यहाँ से करेंगे आप। ठीक है, गिल्ड लाइन, जूम स्लाइडर, कॉलम, डेटा लेबल्स है। ठीक है, और डेटा जो मेन आता है आपका यहाँ आता है। इसमें कोई भी फील्ड वगैरह डालना है आपको तो यहाँ से डालोगे दोस्तों आप। तो दोस्तों एक बार क्या ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि ये धीरे धीरे, ठीक है, चार्ट्स आपके, ग्राफ्स हैं आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं, और एक आप अच्छा प्रेजेंटेशन बना पाएँ पावर बीआई के अंदर, अपने डेटा को ज़्यादा बेटर तरीके से विजुलाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में।